Hello guys, welcome back to my channel. I am Prateek here and I welcome you to Prateek Shankar Vlogs. So guys, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने ये जो Ola S1 Pro है उसको लिया था। तो अभी इसे चलाते हुए मुझे अराउंड 500 किलोमीटर्स के आसपास हो चुके हैं। तो ये एक वीडियो होगा। बेसिकली मैं इसमें इसके प्रोज और कॉन्स नहीं बताने वाला, मैं इसमें सिर्फ इसका जो भी ओवरव्यू है, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फीचर्स के साथ ये आती है, अपन इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका कंसोल दिखाता हूँ कि जो स्पीडोमीटर का जो कंसोल है, या उसको कहें एक इंफोटेनमेंट के तरीके से, वो स्क्रीन इन्फॉर्मेशन भी देती है, एंटरटेनमेंट भी है, तो इंफोटेनमेंट के तरीके से है। अपन सबसे पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बैटरी के बारे में, इसके टॉर्क के बारे में, इसकी हाई स्पीड रेंज, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, जो स्कूटर का स्क्रीन है उसको बूटअप करने के लिए, या कहें कि स्कूटर को खुद में बूटअप करने के लिए आपको सबसे पहले इस पावर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, और एक प्रेस के बाद आपका यहाँ पे स्क्रीन जल जाएगा, लाइट स्क्रीन की जल जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो अपना पासवर्ड है वो डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद ऐसे ये पार्किंग मोड में आ जाएगा। यहाँ पर अगर P लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पार्किंग, जो ओनर है उसका नाम वहाँ पर आ जाता है। और ये गाड़ी, जैसा कि मैं बोल रहा था, 520 किलोमीटर चल चुकी है। तो आई थिंक दिस मच इज़ एनफ टू मेक अ वीडियो ऑफ दिस काइंड। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इसका मेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन है। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी का स्टैट्स आता है, परसेंट और किलोमीटर दोनों में। आप उसको एक बार टैप करोगे तो परसेंट से किलोमीटर और किलोमीटर से परसेंट वो बन जाएगा। ये है आपका हाई बीम या लो बीम, यहाँ से आप इसका बीम चेंज कर सकते हो। अभी ये भी आ गया, मतलब हाई बीम हो गया, ये हो गया लो बीम, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, और ये हेडलाइट ऑफ। और यहाँ से इसका बूट खुलता है, वो मैं खोल के आपको अभी दिखाऊंगा। ये सेंसर है इसका साइड स्टैंड का। अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ होता है तो यहाँ पर ये सिंबल आता है, ये ब्लूटूथ का है, ठीक है। ये आपका जो ओडोमीटर है फॉर द ट्रिप, एंड ये ओवरऑल जो ओडोमीटर है वो है। स्क्रीन को आप इस साइड जैसे ही स्वाइप करोगे तो इसके अंदर इनबिल्ट मैप है। सपोज़ मुझे कहीं भी जाना है, सपोज़ मुझे कोरमंगला जाना है, तो वेयर शुड यू गो? सपोज आई वांट टू गो टू कमर्शियल स्ट्रीट। आई विल जस्ट प्रेस दिस स्टार्ट का बटन, और जो मैप है वो आपको यहीं पे दिखने लगेगा। और ये मैप माई इंडिया का है, इट्स नॉट गूगल मैप। तो हर लोकेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट हाँ सफिशिएंट लोकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इससे बाहर आने के लिए आपने बस यहाँ पे एग्ज़िट दबाना है, और ये बाहर आप आ गए। ये बात है यहाँ पे जी होम स्क्रीन की, सॉरी ये मतलब नेविगेशन वाले स्क्रीन की। यहाँ पर आपका अगर फ़ोन पेयर्ड रहेगा तो वो आपको यहाँ पे म्यूज़िक बजाने की भी इजाज़त यहीं से आपको देगा। उसके बाद ये म्यूज़िक वाला जो है, यहाँ पर आपको सारे साउंड सेटिंग्स और ये सब आप कर सकते हो। बेसिकली ये दो करके यहाँ पे म्यूज़िक एंड सेटिंग्स है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे था तो ये नेविगेशन एंड म्यूज़िक था, जैसा कि आपने देखा। और ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारी सेटिंग्स है। सेटिंग्स के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर देखो बैटरी स्टैट्स का पूरा डिटेल है कि इको मोड में ये गाड़ी 46 किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल मोड में 41 किलोमीटर चलेगी, स्पोर्ट्स मोड में 38 किलोमीटर एंड हाइपर मोड में 35 किलोमीटर गाड़ी का भी रेंज बचा हुआ है। जो आज का जो राइडिंग स्टैट्स है वो कुछ इस तरीके से है कि अपन ने आज 19 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है पूरे दिन में। आज की अपनी जो टॉप स्पीड रही है वो 66 की रही है, और एवरेज स्पीड 24 की रही है। अगर आपको इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है गाड़ी चलाते हुए, तो आपको यहाँ पर ये जो हेल्पलाइन नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी। और फिर गाइज मैं अब इसका बूट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से बूट खुलता है इसका, और ये बहुत विशाल है। इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज़ टू मच। ये इसका चार्जर है, इसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, बट जो बूट है वो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो, इट इज़ मैसिव। इसके अंदर एक आदमी अट जाएगा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और ये यहाँ पे लग गया, लगने के बाद ऐसे ट्रंक क्लोज्ड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, एक साउंड आएगा, और ये जो है, हाँ साउंड से मुझे एक चीज़ याद है, मैं थोड़े डिटेल में इसको कवर करता हूँ कि साउंड की सेटिंग्स है यहाँ पे 3 तरीके की सेटिंग्स है। एक तो मीडिया वॉल्यूम है कि आपका जो कॉल हो गया, सिस्टम साउंड हो गया जो कि लॉक अनलॉक बूट लॉक ये सब का साउंड है, और एक तीसरा ये है कि मूड साउंड। इसको ऑन करने से काफ़ी गंदी सी आवाज़ आती है जिस भी मूड में आप रहोगे। अब मूड से मुझे एक और बात याद आ गई कि जैसे अभी मैंने इसका मूड साउंड ऑन कर रखा है, आप देखना डेमो,
ये इसको आप 3 मोड में डाल सकते हो। मैं बैठ जाता हूँ इसके ऊपर, फिर बताता हूँ आपको। थोड़ा सा स्क्रीन में कभी कभी इशू आता है। ये इक्लिप्स मोड है, इसमें ये गाड़ी इस तरीके से आवाज़ करेगी, ठीक है। विंटेज मोड ये है, देखो। एक और मोड है इसमें, बोल्ट मोड। तो मूड साउंड ऑन करने से, आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस। तो मैं यही बता रहा था कि मूड साउंड को ऑन करने से इस तरीके की गंदी आवाज़ें आती हैं। आई मीन दे आर फॉर अ पर्पस कि ये गाड़ी जब चलती है तो कोई आवाज़ नहीं होता। तो दे हैव गिवन 3 काइंड ऑफ मतलब टोन विच यू कैन यूज़, जिसमें से कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी मैंने इसको अगर ड्राइव मोड पे डाल दिया तो साउंड सेटिंग्स में आप जाके देखो, मूड साउंड, अब जैसे मूड साउंड ऑन है ना, तो ये देखो इस तरीके से एक्सीलेटर लेने के बाद इस तरीके से आवाज़ें आती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं इसे हमेशा 0 पे रखता हूँ। मूड साउंड हो गया भाई साहब 0। ठीक है गाइज, नाउ लेट्स गो बैक। तो ये सारी सेटिंग्स थी। ब्राइटनेस ऑटो जैसा अपने फ़ोन में होता है सेम है, ब्राइटनेस ऑटो, लाइट, डार्क, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई से भी ये कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ की जगह। साउंड्स भी हैं इसमें, जो मैंने अभी आपको दिखाया, 3 साउंड्स हैं। लाइट्स की अगर बात करें तो लाइट में एक आपको सेफ्टी लाइट ऑन कर दोगे तो चारों तरफ से ये देखो ये ब्लिंक करने लगी ना, जो हज़ार्ड लाइट होती है वो इससे ऑन हो जाती है। आप इसे बंद कर सकते हो यहाँ से। और हेडलैम्प है, हेडलैम्प मतलब हेलो लैम्प। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये लाइट है ना, ये DRL काइंड ऑफ दिया हुआ है इसमें, ये ऑन है और अब ये ऑफ हो गई। तो ये हेलो लैम्प से होता है। तो ये सब कुछ है। राइडिंग मोड में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इन्होंने नया दिया है कि लो, डिफ़ॉल्ट और हाई। अब ये यहाँ पे हिल असिस्टेंस भी ला रहे हैं, हिल होल्ड असिस्ट, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है इस बाइक को। मतलब इसके ड्रॉबैक्स में मैं आपको उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा, जो कि इसके बाद वाला वीडियो होगा। तो ये अभी कमिंग सून फीचर है। ये ओला S1 Pro में जल्दी आएगा, S1 में लेट से आएगा, ऐसा है कुछ। और बैटरी में तो भाई आप बैटरी को वैकेशन मोड में डाल सकते हो। मतलब कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो 10-15 दिन के लिए और आपका बैटरी यूज़ नहीं होने वाला है, तो आप उस दरमियान इसके बस वैकेशन मोड को ऑन कर दो, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बैटरी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। पासकोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो गाड़ी की, क्योंकि ये गाड़ी पासकोड से ही स्टार्ट होती है। या फिर आपको ओला इलेक्ट्रिक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप में जाके आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जिससे आप पास आओगे। तो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कहते हैं उसे, वो फीचर है एक। और दूसरा फीचर ये भी है इसमें कि मतलब वहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो, सिस्टम अपडेट आएगा तो यहाँ से कर सकते हो। अबाउट में सब कुछ दिखता है। ये MoveOS 3.0.1 पर चल रहा है इस वक्त। तो ये सब कुछ बातें थी गाइस इसके बारे में, इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में। मैं जब यहाँ आया था शूट करने के लिए तो धूप महाराज नहीं थे, अभी काफ़ी तेज़ धूप निकल चुकी है। खैर वक्त शाम का है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अभी मैं आपको गाइज इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन था उसके बारे में तो सारी जानकारी दे दी मैंने, बट इसमें अभी जो सारे फंक्शंस हैं, जो सारे स्टोरेज की बॉक्सेस हैं, उसके बारे में, मोटर के बारे में और इन सब चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो नेक्स्ट समझाता हूँ वो हैंडल पे इसके जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं उसके बारे में। तो गाइज हैंडल पे जो कंट्रोल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसको, ये पार्किंग मोड से राइडिंग मोड में कैसे जाती है, तो वो बात कर लेते हैं। ये आपको ब्रेक पकड़ना है कोई भी, या तो इधर वाला या इधर वाला, और सॉरी, तो आपको पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में लाने के लिए ब्रेक दबा के ये पावर बटन दबा देना है, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 0 स्पीडोमीटर आ गया का मतलब है कि वो चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है। जब भी आप ऐसा करते हो तो ये जो ट्रिप का जो ये मीटर है ये रीसेट हो जाता है खुद ब खुद। तो ये एक बात है यहाँ से। और फिर आपने अगर इसका मोड्स चेंज करना है तो ये जो बिजली वाली स्विच है आप दबाओगे, एक बार प्रेस किया
तो यहाँ नॉर्मल से स्पोर्ट आ गया, स्पोर्ट से एक बार और प्रेस किया तो ये हाइपर मोड में चला गया और उसके बाद नॉर्मल मोड में ये वापस आ गया। मोड्स मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो ये बातें हो गई कुछ। और अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो ये दोनों जो स्विचेस हैं ये वॉल्यूम कंट्रोल के हैं। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ने लगा, इधर वाले को प्रेस करोगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक बजाना है तो भी आप इसे लॉन्ग प्रेस कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक पे लग जाएगा जो भी इसमें सॉन्ग प्ले हो रहा हो तो वो सब कुछ। और ये सॉन्ग का प्ले पॉज का बटन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपन लेफ़्ट साइड के कंट्रोल्स पे चलें तो ये सबसे पहले हेडलाइट को कंट्रोल करने का है। यहाँ से देखो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो हेडलाइट जलेगी, हाई बीम पे जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। तो ये कुछ है हेडलाइट के बटन का फंक्शन। इसमें एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि ये रिवर्स मोड में चली जाती है खुद से। तो अगर आपने सिर्फ इसे दबा दिया तो ये इस तरीके से रिवर्स मोड में है। अब अगर आप एक्सीलेटर को उल्टा घुमाओगे तो गाड़ी वापस जाएगी पीछे, जैसे ये जा रही है ना ऐसे। फिर इसको एक बार प्रेस कर दोगे तो ये नॉर्मल ड्राइव मोड में आ जाएगी। ये लेफ़्ट और यहाँ पे देखो लेफ़्ट का इंडिकेटर आ गया, राइट का इंडिकेटर आ गया। स्विच ऑफ करने के लिए जैसे आपने राइट के इंडिकेटर को जलाया तो अब राइट को एक बार और प्रेस कर दो, ये बंद हो जाएगा। अगर आपने हज़ार्ड लाइट्स को ऑन करना है किसी भी एक तरफ को पकड़ो और लॉन्ग प्रेस, फिर ये दोनों यहाँ पे ब्लिंक करने लगेंगे। आप आगे भी देखोगे तो दोनों ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये एक बात है। इंडिकेटर्स के हवाले यही खबर है कि इनके मतलब फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं। और फिर ये बंद हो गई, ठीक है। ये जी हॉर्न का स्विच है। हॉर्न काफ़ी लाउड है, हॉर्न में कोई दिक्कत नहीं है। जो मिरर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ये देखिए मिरर काफ़ी अच्छे हैं इसके। और बट इस पे मिरर्स में ये है ना कि थोड़ा सा इसका मतलब ये जल्दी ही हिल जाता है, उतना टाइट नहीं है। बट जो विजिबिलिटी है, जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छा है इन मिरर्स का। मिरर्स के बाद गाइस देखिए इसके आगे में 2 पॉकेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक चार्जर भी है। ये देखो आप चार्जर है यहाँ पे, तो ये चार्जर और चार्ज में लगा हुआ है फ़ोन, तो आप फ़ोन यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि इस साइड वाला जो पॉकेट है ये काफ़ी छोटा है और इस साइड वाला जो पॉकेट है काफ़ी बड़ा है, जिसमें भी मेरे एयरपॉड्स रखे हुए हैं। तो ये बात है। स्पीकर्स, ये इसके स्पीकर्स हैं ये वाले, ये 2 साइड पे स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ है गाइज इसके बारे में। और हेडलाइट का थ्रो वगैरह सब काफ़ी अच्छा है। तो गाइज अगर बात करें इसके हेडलाइट के थ्रो की, तो हेडलाइट का जो थ्रो है वो सफिशिएंट है। इसकी और कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपने इसे अभी जैसे मैंने इसे यहाँ पे देखेंगे तो ये पार्किंग मोड में है। अभी आप थोड़ी देर इंतज़ार करोगे, अगर मतलब मान लो आप इसे लॉक करना भूल गए तो ये खुद ऑटो लॉक हो जाती है, तो वो एक अच्छा फीचर है। अगर इसके ऐप के बारे में बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक करके इसका एक ऐप है, जिसमें आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसके थ्रू आप उसमें एंट्री कर सकते हो। एक OTP आती है, फिर आप उस ऐप को सेटअप कर सकते हो। उसमें आपको बाइक का जो स्टेटस है रियल टाइम वो पता चलेगा। हालांकि कुछ ग्लिचेस हैं उसमें, जैसे कि आपकी अगर गाड़ी रखी हुई है और आप इसके, क्योंकि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो अगर आप दूर चले जाओगे देन इट विल बी लाइक इट विल शो योर बाइक इज़ अनलॉक्ड एंड इट इज़ रेडी टू बी रिटर्न। तो वो एक इशू मुझे लगा, बाकी तो इट इज़ ओके। और फिर आप उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हो कि इसमें कितनी, देखो गाड़ी लॉक हो गई अपनी, ये एक आवाज़ आता है, एक मतलब वो बीप टाइप ऑफ आवाज़ आती है और गाड़ी लॉक हो जाती है। तो वो ऑटो लॉकिंग अराउंड आई थिंक 10 to 15 सेकेंड इट टेक्स। तो वो एक बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो ऐप है इसका, उससे आप इसे लॉक कर सकते हो, बूट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और जब आपकी गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है तो उसमें आपको ये भी दिखता रहेगा कि ये गाड़ी कितनी % चार्ज हो चुकी है और कितने देर में फुल % चार्ज हो जाएगी, ये सब कुछ आपको दिखेगा। और गाइज़ इसमें चार्जर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो इसका यहाँ पर जो ये स्लॉट है ना, आपने बस इसे एक बार पुश करना है और ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। पहले यहाँ पे एक रबर कैप आता था इसके लिए, पहले यहाँ पे एक रबर कैप आता था, बट अब वो रबर कैप हट चुका है। नाउ दे हैव जस्ट एडेड दिस स्पंज ओवर हियर एंड इट इज़ ओपन। तो ये अब यहाँ पर कोई रबर कैप इसमें नहीं आता है, और वो एक बात है। तो अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में भी थोड़ा चार्जर दिखा देता हूँ, चार्जर किस तरीके से फंक्शन करता है वो सब दिखा देता हूँ। और मैं घर वापस जाके इसको चार्ज में लगा के भी आपको दिखा दूँगा, सो दैट यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्जिंग प्रोसेस। तो गैस चार्जर को निकालने के लिए सबसे पहले बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट ओपन हो गया अपना। तो गैस इसका जो चार्जर है
ये जो हिस्सा है आपको इसको उठाना है और इसका जो ये लाइन है ना, ये नीचे इस वाले में फिट होती है। ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा और ये लगते ही यहाँ पर आ जाएगा ये चार्जिंग अनेबल टू चार्ज, क्योंकि अभी मैंने इसे पावर से नहीं कनेक्ट किया है। और इसमें एक फ़ैन है यहाँ पर रखा हुआ। ये फ़ैन वाला जो साइड है इसका चार्जर का, ये हमेशा ऊपर होगा। आप इसे बाहर निकाल के कहीं भी रख सकते हो, ये वहाँ से चार्ज होगा। और ये एक 15 एम्पियर का स्विच है, ये एक 15 एम्पियर का स्विच है। तो वो बड़े वाले सॉकेट बोर्ड में ये सीधा चला जाता है, यहाँ पे लाइट भी जलेगी। और फिर ये पंखी वाली साइड जो है ये ऊपर होनी चाहिए, सो दैट इट कैन रेडिएट दी हीट। दैट्स दी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द स्कूटर गाइज। और फिर इसे अभी लगा के यहीं पे रख देते हैं अपन। तो गाइज़ अभी मैं बाहर गया था शूट करने के लिए वीडियो, जैसा कि आपने वीडियो में अभी आप देख भी रहे हैं। तो अभी 8% बैटरी बची है मेरी, तो किसी तरीके से कहिए कि मैं घर आया। तो अभी चलिए मैं आपको इसके चार्जिंग प्रोसेस का पूरा एक डेमो दे देता हूं। तो सबसे पहले बूट को खोल के यहाँ से इसका चार्जर को निकालना पड़ता है। इस तरीके से चार्जर आपका पूरा बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो फ़ैन का जो साइड होगा, इसको आप कहीं भी रॉक स्टेडी सरफेस पे प्लेस कर दीजिए। और जो इस तरीके से इसका सॉकेट है, सॉकेट को लगा दीजिए, प्लग को सॉकेट में लगा दीजिए। ये आई थिंक एक 15 एम्प्स का स्विच बोर्ड आपको लगवाना होगा अपने पार्किंग स्पॉट पर। और फिर गाइज जो भी इसका मतलब इसके बैक को टैप करके ओपन कर लीजिए कैप को और इसमें प्लग इन कर दीजिए। और फिर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 100% बाई 12 बजे तक ये 100% चार्ज हो जाएगा। सो गाइज टॉकिंग अबाउट द फुल चार्जिंग, फुल चार्ज होने के लिए ये अराउंड 8 to 9 आवर्स का टाइम लेती है। नॉर्मल से जो अपना जो चार्जर इसके साथ आता है उसमें 8 to 9 आवर्स का समय इसमें लगता है 0 to 100 जाने में। अगर हाँ लाइक 40% डिस्चार्ज हुआ है या फिर 60-70% तक डिस्चार्ज हुआ है तो 6 to 7 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है, वो एक बात है। और जो एक बार फुल चार्ज हो गया तो फिर इट कैन गो अराउंड 110 किलोमीटर्स ईजीली, क्योंकि आप इसे मिक्स्ड मोड्स में राइड करते हो। तो लाइक जो कंपनी बोलती है 130, तो 130 तो आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली ड्यू टू ट्रैफिक सिचुएशंस, ड्यू टू अप हिल एंड ऑल। तो बट आपको 100 to 110 का आराम से मिल जाएगा, तो विच मेक्स इट वेरी आइडियल फॉर अ सिटी यूसेज। So talking about the battery, I think it's a 4 kWh battery and it does the job fairly well. इसमें जो पावर है, जो टॉर्क है वो कमाल का है। मैं 250 KTM की 250 एडवेंचर का ओनर हूँ, तो उसमें अराउंड 24 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। बट इस चीज़ में इस छोटी सी चीज़ में 58 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, विच मेक्स इट केपेबल टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन एट ईज। तो गाइज दैट वाज इट, दैट वाज अ ओवरव्यू फीचर काइंड ऑफ अ वीडियो जिसमें मैंने सारे फीचर्स को बताया, एक ओवरव्यू दी आपको इस बाइक के बारे में। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर अपन इसमें इसके 5 प्रोस 5 कॉन्स या 10 प्रोस 10 कॉन्स करके मुझे जो भी सही लगेगा मैं एक वैसी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी इस वीडियो के थ्रू हेल्प हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लेने का सोच रहे हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट आपको एक बाइंग डिसीजन में हेल्प हो सके। सो गाइज़ दैट वाज इट। हाँ, ऑडियो का इशू हो जाता है। तो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट से वीडियो में। थैंक्स सो मच।